बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। शंकर भगवान की जय। आज माता अनसुईया का प्रसंग छोटा सा है। प्रसंग माता अनसुईया का बंधुओं जो आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। कहा त्रेता युग के अंत का ये पावन इतिहास, सतियों के सतव्रत का था पूर्ण प्रकाश। त्रेता युग के अंत में ये अंत का ये पावन इतिहास है। उस समय सतियों का पूर्ण प्रकाश था। उस समय सतियों का पूर्ण प्रकाश था। देखिए, एक समय की बात है, नारद जी को मृत्यु लोक में घूमते घूमते जब कुछ समय बीत गया तो उनके मन में हरि दर्शन की इच्छा जागृत हुई। नारद भगवान कहने लगे चलो अब प्रभु के दर्शन किया जाए। तो नारद भगवान मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को चलते हैं और अपना भजन गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, बीड़ा बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, अरे पाप होत सब क्षारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तामो निशालो लेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तमो निशालो लेशा। नारद जी ये गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। जब पहुँचते हैं स्वर्ग लोक को, तब अपने से श्रेष्ठ देवताओं को दंडवत और प्रणाम किया। नारद जी को सभी देवताओं ने आसन पे आसीन किया। वो कहा शांति सभा में छा रही, सबके मन सुख चैन। ताहि समय लक्ष्मी जी मुनि से बोली बैन। और तो कोई देवताओं ने नहीं प्रश्न किया, मगर माँ लक्ष्मी ने नारद जी से कहने लगी कि आप तो मृत्यु लोक घूम कर आए हैं नारद जी, और पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे। तो लक्ष्मी जी नारद जी से पूछती हैं, देख के प्रसन्न बहु भांति मुनि नारद को, और मीठे से बचन कहे सिंधु की कुमारी है। कौन कौन लोक कौन कौन देश कहाँ गए, कहाँ रहे कहाँ बसे कहाँ की तैयारी है। पूछे एक बात हम सत्य सत्य मुनिराज, जग में कहो श्रेष्ठ कौन पतिव्रता नारी है। लक्ष्मी जी कहने लगी, नारद ये बताओ इस जग में संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी कौन है। नारद जी सोच में पड़ गए, सोचने लगे। नारद जी कहने लगे, ठीक है माता, मैं अभी बताता हूँ 5 मिनट में। अब उधर नारद जी सोचते हैं
और इधर देखिए तीनों देवियां क्या सोचती हैं अपने अपने मन में। लक्ष्मी जी कहती हैं, श्रीपति मम भरतार, ममो महिमा जग में विदित, लक्ष्मी की न विचार, हम ही छोड़ ऋषि के काहे। लक्ष्मी जी सोचती है अपने मन में कि नारद जी सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री हम ही को बताएंगे, क्योंकि श्रीपति जी मेरे पति हैं, स्वामी, रक्षा करने वाले तीनों लोगों में, तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारद जी हम ही को कहेंगे। उधर ब्रह्मा जी के वाम भाग पर बैठी सरस्वती माँ सोच रही हैं, वो अपने मन में सोच रही हैं, अरे ब्रह्मा पुत्र मोर सुतयाही, हम ही छोड़ ऋषि काई काई। सरस्वती जी सोच रही है कि ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी के पुत्र हमारे सुत हैं नारद जी, इसलिए हम ही को सबसे श्रेष्ठ कहेंगे। उधर पार्वती माँ सोच रही हैं कि मेरा पहले अवतार में मैंने सती का रूप में मैंने उस शरीर को छोड़ा था पति के अपमान से, और ये पार्वती का जन्म रूप मिलने पर, दूसरा जन्म मिलने पर मेरा यह प्रण था कि अगर भोले बाबा पति में नहीं मिले तो मैं जन्मों जन्मों तक कुंवारी रह जाऊंगी, मगर मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए कहा, कोटि जन्म लो रगर हमारी, वरो शंभु न तुराऊं कुंवारी, अति तप कर कर सहे कलेसु, और तब पायो मैं कंत महेशु। पार्वती माँ ने कहा कि मैंने तपस्या करके ये जन्म मिलने पर भोले बाबा को पति के रूप में पाया है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री नारद हम ही को कहेंगे। अब उधर नारद जी उत्तर दे रहे हैं, सुनिए सज्जनों बंधुओं, नारद जी उत्तर दे रहे हैं, चित्रकूट पावन परमो खृग मृग करत बिहार, अनुसुईया सबसे बड़ी आत्रि मुनि की नार। नारद भगवान कहने लगे, मृत्यु लोक में चित्रकूट में अत्रि मुनि का आश्रम है, और उनकी पत्नी माता अनुसुईया सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता वही है, क्योंकि मैं भ्रमण करके आया हूँ, हमने देखा है सारा संसार, सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री माता अनुसुईया हैं। अब जब नारद जी ने इतना कहा तो तीनों देवियां घूरने लगी, अपने अपने पतियों की तरफ देख देख कर घूरती हैं और कहती हैं कि जाओ, तुरंत जाओ और अनुसुईया जी की परीक्षा लो। बार बार कहती है माताएं, यानी क्रोधित होकर कहती हैं अपने पतियों से, यानी तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से। तो देखिए देवियों की प्रार्थना सुनकर तीनों देव तैयार हो जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। चल दिए स्वर्ग से मृत्युलोक, झट चित्रकूट पहुँचे जाके, अत्रि मुनि का यश स्थान जहाँ, अत्रि मुनि का यश स्थान जहाँ, यतियों के भेष किए जाके। यानी साधु का भेष तीनों देवताओं ने बना लिया और पहुँचते हैं द्वार पे, आवाज लगाते हैं अलख निरंजन। तो माता अनुसुईया देखिए आती हैं, दंडवत प्रणाम करती हैं, और साधु यानी तीनों देवता साधु के भेष में कहते हैं माता अनुसुईया से, बोले हमको है क्षुधा लगी, भोजन तैयार करो जल्दी, जाना हमको है दूर अभी का, पी कर चले जाए जल्दी। अनुसुईया बोली
हाथ जोड़ मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं भोजन अभी बनाती हूँ तब तक थोड़ा विश्राम करो। बस इतना कह कर झटपट ही खटरसी भोजन तैयार किया। पात्रों में जल चौका में कुसती नो को आसन डाल दिया। अब देरीदारी का काम नहीं, आओ भगवनी भोजन पाओ। खट्टा मीठा सब स्वाद चखो, जो त्रुटियां हो तो बतलाओ। अनसुईया परसने लगी कर नीचे को नैन। त्राहि समय श्री हरि बोले ऐसे बैन। यानी साधु के वेश में विष्णु भगवान ने कहा, जब माता परोसने लगी भोजन तब विष्णु भगवान ने कहा, सुनो प्रण हमारा तुम्हें हम सुनाए, करो आप पूरा तभी अन्न खाए, करो आप पूरा। यानी विष्णु भगवान कहने लगे, मेरा एक वचन है उसको पूरा करो और तिरवाचा दीजिए तब मैं भोजन करूँगा। माता अनसुईया कहने लगी, ठीक है स्वामी, ठीक है बाबा जी। तो कहने लगे विष्णु भगवान, हटा दो सभी वस्त्र ये अपने तन से, हटा दो सभी वस्त्र ये अपने तन से, तभी प्रेम से भोग हरि का लगाए, तभी प्रेम से भोग हरि का लगाए। नहीं हो सके अल गर्ज साफ कह दो, नहीं हो सके तू साफ साफ कह दो। तो ये संत भूखे तेरे दर से जाए, तो ये संत भूखे तेरे दर से जाए, तो ये संत भूखी। विष्णु भगवान ने कहा, बेपर्दा भोजन परसे माता, यानी सारे वस्त्र निर्वस्त्र होकर भोजन परोसे तब हम साधुजन भोजन करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे वापस। अब माता सोच में पड़ गई कि अगर अतिथि द्वारे से वापस जाएंगी तो मेरा 100 जन्मों का पुण्य नसा जाएगा। सोच रही हैं अपने पत्नी यानी अपने पति के चरणों में ध्यान रखकर मन ही मन युक्ति पूछ रही हैं अपने पति देवता से, हे पति देव मेरा धर्म बचाओ, कुछ युक्ति बताओ। इनका प्रण पूरा होई जावे, मम व्रतानि पर कलंक न आवे। ऐसी राह जताओ, धर्म बचाओ, कुछ युक्ति बताओ। अतिथि द्वार से जो फिर लौट जावे, अतिथि द्वार से जो फिर लौट जावे, तो सब जन्म के तो सब जन्म के पुण्य नशावे। संकट बेगी मिटाओ, धर्म बचाओ, कुछ युक्ति बताओ। देखिए माता अनसुईया क्या करती है, लय अंजुल जल तन पर डारे, लय अंजुली
जल तन पर डारे रुदन करत ताहा बालक निहारे लय पलना पौड़ावो धर्म बचाओ कुछ युक्ति बताओ। माता जी अंजुन में जल लेती हैं और तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क देती हैं। अब देखिए तीनों देवता 6-6 महीना के बालक बन गए, यानी एक ही रूप के 3 बालक बनकर तैयार हो गए। अब माता अनसुईया ने पिलना में लिटा दिया और तीनों को झुला रही हैं। एक देखिए गीत है छोटा सा। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देवो बन करी के लालना। अरे मारे खुशी के फूल ना समाती, गोदी में ले कभी झूला झुलाती, गोदी में ले कभी झूला झुलाती। आज मोरे भागी की को करे सराहना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, जानी गई तुम्हारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, जान गई तुम्हारी चतुराई। अरे भारत के देवियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे तीनों देवो बन करी के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना। ताहि समय नारद मुनि आए, देखी देखी मन में वो मुस्काए, देखी देखी मन में वो मुस्काए। संतों में जिनकी ऐसी है भावना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना। अरे शंकर जी भूल गए डमरू बजाना, विष्णु जी भूल गए सृष्टि रचाना। अलगर्जानंदु विष्णु भूले सृष्टि का पालना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देवो बन कर के लालना। देखिए तीनों दो देवता बालक बने हुए माता अनुसुईया पिलना झुला रही हैं। और उधर देखिए क्या होता है, सृष्टि का सारा काम रुक जाता है। तीनों देव जब बालक बन गए, उधर सृष्टि का सारा काम रुक जाता है। तीनों देवियां व्याकुल हैं कि गए थे परीक्षा लेने, अभी नहीं आए, वापस नहीं आए। और वो नारद के पास जाती हैं घबराई हुई। नारद भगवान कहते हैं, पूर्ण परीक्षा हो गई पूरी मन की आश, बालक 6-6 मास के अनुसुईया के पास। नारद भगवान ने कहा, वो तीनों देव बालक बनकर पेलना झूल रहे हैं। तो तीनों देवियां कहती नारद जी से, देव ऋषि हम क्या करें, दीजिए युक्ति बताए। अनुसुईया के फंद से जो प्रीतम छुटी जाए। तीनों देवियां नारद भगवान से कहती हैं, देव ऋषि कोई युक्त हमें बताइए जो अनुसुईया के फंद से हमारे प्रीतम छूट जाएं। तो नारद भगवान कहते हैं, अरे जोगिन भेष बनाए द्वार सती के जाइए, और निज अंचल फैलाए पति की मांगो भीख जाए। नारद भगवान कहते हैं कि जोगिन का रूप धारण करिए, तीनों देवियां जाइए और माता अनुसुईया से विनय वंदना करके अपने पति को मांगिए, विनती करिए जा। अब देखिए तीनों देवियां जोगी का रूप धारण करती हैं
कहा आभूषण त्याग दिए झटपट, योगिनी का भेष बनाती है। पीले वस्त्र लट छिटकाए तुम्बाकर में लटकाती है। पीले वस्त्र लट छिटकाए तुम बाकर में लटकाती है। तुम्बा यानी लौकी का कमंडल नहीं बना, साधु लोग चलते हैं वही बना लिया और लट बालों को खोल लिया। योगिनी बन गई तीनों देवियाँ। सबसे पहले देखिए चित्रकूट पहुंचकर सबसे पहले लक्ष्मी जी जाती हैं, माता अनसुईया से विनय वंदना करती हैं। हे मातस्वरी क्षमा कर दो, अरे तुमसे अंचल फैलाती हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ वो रमापति, उनकी भिक्षा मैं चाहती हूँ। अनसुईया बोली रमा सुनो, क्यों ओछी बात बताती हो। विष्णु सबके पालन करता, विष्णु सबके पालन करता, क्यों झूठा दोष लगाती हो। यानी माता अनसुईया ने कहा क्यों रमा जी झूठ बोलती हो, वो तो सबके जग के पालनहार हैं, ऐसा क्यों कहती हो। अब देखिए ब्रह्माणी जी जाती हैं और क्या कहती हैं। हे मातोश्वरी दया करो, वे ब्रह्मा हम ब्रह्मानी हैं। वे बूढ़े हुए इसी से तो बस उनकी मति बौरानी है। सरस्वती माँ कहने लगी माता वो बूढ़े हो गए इसलिए उनकी मति नहीं काम करती है। वो बूढ़े हो गए इसलिए उनकी मति नहीं काम कर रही है, इसलिए माता क्षमा कर दो। इसलिए माता जी क्षमा करिए। तो माता अनसुईया कहती हैं ब्रह्मा जी ऐसा कर न सके, वे पिता हम उनकी संतति हैं। संसार के रचने वाले की हो सके नहीं ऐसी मति है। कौन आ रहा है। संसार के रचने हारे की हो सके नहीं ऐसी मति है। अब माँ पार्वती जाती हैं। माँ पार्वती जी कहती हैं, हाथ जोड़कर विनय वंदना करती माता अनसुईया जी से, हे मातस्वरी क्षमा करो, हम पार्वती कहलाती हैं। पी करके नशा भूल जाते जब झीम उन्हें दबाती है। पार्वती ने कहा माँ वो जब भांग पी लेते हैं तो भूल जाते हैं हमें क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए माता जी क्षमा करिए। वो नशे में होंगे तभी जो है कुछ कहा होगा, मेरे पति को क्षमा करिए माता, लौटा दीजिए, वापस करिए। अनसुईया जी ने कहा ठीक है। उमा रमा ब्रह्मानी को देखी जब यति दीन, अनसुईया जी गोद में बालक लाई तीन बालक माँ लाती हैं और कहती हैं तीनों देवियों से कि आप पहचान लीजिए, अपने अपने पति को ले जाइए। अब तीनों देवियाँ देख रही हैं ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी कह रही है कि ये हमारे विष्णु जी हैं, भोले बाबा को सरस्वती जी कह रही है कि ये हमारे ब्रह्मा जी हैं। यानी तीनों देवियाँ पहचान नहीं पा रही हैं क्योंकि एक ही शक्ल के वो तीनों बालक थे। तब तीनों देवियाँ फिर हाथ जोड़कर माता अनसुईया से प्रार्थना करने लगी, अरे एक रूप के तीन माता, कौन विष्णु शिव कौन विधाता।
एक रूप के तीन माता, कौन विष्णु शिव कौन विधाता। जो जस जौनि ताहि तस की जय, इतनी विनय देवी सुन लीजय। माता अनसुईया को दया आती है और देखिए वो क्या करती हैं, यानी अंजुल में फिर जल लेती हैं, अपने पति के चरणों में ध्यान रखकर क्या कहती हैं, मम व्रत पूर्ण भाव सत होई, इष्ट देव पतियान न कोई। मम व्रत पूर्ण भाव सत होई, इष्ट देव पतियान न कोई। तो तीनों निज निज तन पावे, बचन असत्य मोर नहीं जावे। देखिए माता अपने पति के चरणों में ध्यान रखकर जल का छींटा मारती है तीनों पर, तो तीनों जो है पुनः शरीर में आ जाते हैं, तीनों देव अपने वास्तविक शरीर में आ जाते हैं। जल का छींटा लगते ही देखिए निज स्वरूप पर आ गए, ब्रह्मा हरि त्रिपुरारी। विनय करत कर जोर गए, तब अनुसुईया नारी। माता अनुसुईया तीनों देवताओं से विनय वंदना करती है और कहती है मुझे क्षमा करिएगा। मगर तीनों देवता देखिए आज माता अनुसुईया को आशीर्वाद दे रहे हैं। चले देव असुर लोक को देकर आशीर्वाद, श्रेष्ठ सती तू जगत में अचल रही यही बात। तीनों देवताओं ने कहा माँ तुमसे श्रेष्ठ संसार में कोई और स्त्री नहीं है, और हम तीनों देवता मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। देखिए माता अनुसुईया और भगवान का पूर्ण हुआ व्याख्यान। बाबूलाल बोल दो जय सतगुरु भगवान। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।